Measurement, dimension and its rules. I am Manish Kumar Tiwari from the Brilliant Tutorials. My tutorials belongs to CBSE and Bihar Board 3rd to 12th. The Brilliant Tutorials CBSE EMS 3rd to 12th Tumrapara Road, Mohabbatpur Lokpatna 8,01,109. Dimension means Bima. Dimensions of a physical quantity are the power to which the fundamental unit of mass, length and time have to be raised to represent a derived unit of the quantity. बीमा या आयाम एक भौतिक मात्रा के आयाम वे शक्तियाँ हैं जिनके लिए द्रव्यमान मीन्स मास, लेंथ लंबाई, टाइम मीन्स समय की भौतिक इकाई जो होती है जिसको हम लोग मौलिक इकाई के रूप में या फंडामेंटल यूनिट के रूप में जानते हैं, इसी के सहारे हम लोग डेराइव्ड यूनिट का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। यही इसका बीरा उठाता है। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन ए स्क्वायर ब्रैकेट टू रिप्रेजेंट डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। Length is represented by L, mass is represented by S capital M and time is represented by capital T। अर्थात भौतिक मात्रक का आयाम आम तौर पर या सामान्य तौर पर वर्ग वाले ब्रैकेट में व्यक्त किया जाता है या लिखा जाता है। एक भौतिक मात्रक के आयामों का जो प्रतिनिधित्व करता है उसके लिए लंबाई को कैपिटल L के द्वारा, मास को कैपिटल M के द्वारा और टाइम को कैपिटल T के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे है आपका बाबू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जो होगा वो आपको दूरी को इंडिकेट करता है और यह जो है एक प्रकार का क्या है तो लेंथ है। और मैंने बताया है कि लेंथ को इंडिकेट करने के लिए हम लोग L का इस्तेमाल करेंगे। चूँकि इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखा जाता है इसलिए हम इसे स्क्वायर ब्रैकेट में घेर देंगे, जिसे हम आम तौर पर लार्ज ब्रैकेट कहते हैं। इसी प्रकार यदि हम एग्जांपल इसी का लें तो डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है एक प्रकार का लेंथ है और हम जानते हैं कि लेंथ जो होता है उसका डायमेंशन L होता है। इसको भी हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रखेंगे, मीन्स ये डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन हो गया। अब इसी को यदि हम बोले मास, मास का मतलब होता है द्रव्यमान, तो मास को हम लोग इंडिकेट करते हैं किसके द्वारा, M के द्वारा। चूँकि हम डायमेंशन लिख रहे हैं और इसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंतर्गत में लिखा जाता है इसलिए हम इसे लार्ज ब्रैकेट में डाल दिए हैं। इसी प्रकार आपका टाइम है, तो हम अभी बताए थे डिफिनेशन में कि टाइम का जो होता है वो आपका कैपिटल T होता है। चूँकि ये डायमेंशन है इसलिए मैं इसे लार्ज ब्रैकेट में लिखूँगा। अदरवाइज़ मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, तो मैं इसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पर मास नहीं आया है, मतलब मास का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। L आया है मगर कितना 1 बार आया है, टाइम आया है मगर 0 बार आया है। इसी प्रकार मैं इसको भी यदि बोलूँगा तो मैं बोलूँगा कि इसमें आपका मास नहीं आया है, मीन्स मास का जो डायमेंशन होगा 0 होगा, L का जो वैल्यू होगा 1 होगा और टाइम भी आपका यहाँ पर 0 होगा और स्क्वायर ब्रैकेट में कैप्चर कर लिया जाएगा। इसी प्रकार मास को यदि हम पूरा डायमेंशन के फॉर्म में लिखें तो बोलेंगे कि मास जो है यहाँ पर वो आपका 1 है, लेंथ जो है वो आपका 0 है और टाइम जो है वो आपका 0 है और स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया जाएगा। इसी प्रकार यदि टाइम की बात करें तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि इसके पास में मास नहीं है, मीन्स 0 होगा, लेंथ भी नहीं है, लेंथ भी 0 होगा और टाइम है तो टाइम कितना है तो 1 बार है इसलिए हम 1 लेंगे। अब इसी प्रकार हम लोग डेराइव्ड यूनिट के बारे में भी जानेंगे। अब हम लोग जानेंगे एरिया। तो एरिया बराबर आपका क्या फार्मूला होता है, तो एरिया बराबर फार्मूला होता है लेंथ इंटू आपका होता है ब्रेथ। हम जानते हैं कि ये क्या है, तो लेंथ भी एक प्रकार का लेंथ है और ब्रेथ जो होता है वो भी एक प्रकार का डिस्टेंस है, मीन्स लेंथ ही है। यदि मैं इसे लिखूं तो इसका जो डायमेंशन होगा वो आपका L होगा और इसका जो होगा वो भी आपका L ही होगा। यानी कि हम टोटल यदि कैप्चर करें तो आपका होगा कि लेंथ आया है
मगर कितनी बार आया है, तो 2 टाइम्स आया है। तो इसका एरिया का जो होगा वो आपका डायमेंशन L के पावर 2 होगा। अदरवाइज़ यदि हम बोले तो बोलें कि इसके पास में मास नहीं आया है, मीन्स 0 है, लेंथ आया है, तो L का पावर आपका 2 हो गया। टाइम नहीं आया है, मीन्स आपका टाइम का जो पावर है वो आपका 0 होगा। यही आपका पूरा हो गया। अब चूँकि हम एरिया का निकाल रहे थे, इसलिए एरिया को भी हम लोग जब रखेंगे तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट में ही रखेंगे। यही आपका एरिया का फाइंड हो गया। इसी प्रकार यदि हम बोलें कि ये बताओ कि वेलोसिटी का क्या होगा, तो मैं बोलूँगा वेलोसिटी बोले तो वेग को इंडिकेट करता है। वेलोसिटी बराबर क्या फार्मूला होता है, तो वेलोसिटी बराबर फार्मूला आपका होता है डिस्प्लेसमेंट, और बाई आपका होता है कितना, तो टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक प्रकार का लेंथ है, तो लेंथ बोले तो कितना, एल को इंडिकेट करेगा, और टाइम बोले तो किसको इंडिकेट करेगा, तो टी को इंडिकेट करेगा। अब यदि एल ऊपर है तो ये तो आपका एल होगा, तो 1 हो जाएगा। और टी चूँकि है, यदि वो ऊपर जाएगा तो हम लिखेंगे कि टी है, बट इसका पावर -1 होगा। यदि मैं इसका पूरा नाम दूं तो मैं बोलूँगा कि इसके पास में मास नहीं है, तो मास नहीं है तो इसका m का पावर 0 होगा। लेंथ है तो लेंथ आपका 1 हो जाएगा, और टाइम जो है वो आपका -1 होगा। यही आपका पूरा वैल्यू हो गया डायमेंशन के फॉर्म का। इसी प्रकार यदि मैं आपको बोलूँ कि बताओ भाई मोमेंटम, जिसका मतलब संवेग होता है, तो मोमेंटम का क्या होगा, तो मोमेंटम का जो फार्मूला होता है सबसे पहले वो मेरे को जानना ज़रूरी है। तो इतना बड़ा आपका फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी होता है। और मैं जानता हूँ कि मास को जो इंडिकेट किया जाता है वो मास को इंडिकेट करने के लिए m का इस्तेमाल किया जाता है, और इंटू का इंटू होगा, और वेलोसिटी को जो इंडिकेट करता है वो आपका इतना है। कहने का मतलब कितना, तो L का पावर 1 और T का पावर -1। यदि मैं फुल्ली इसे सपोर्ट करूं तो आप बोलोगे कि मास जो है इसमें 1 डिग्री को लाएगा, लेंथ जो है वो आपका 1 को लाएगा, और टाइम जो है वो आपका इन्वर्स को लाएगा। यही आपका आंसर हो गया। अब चूँकि यदि मैं इसका एक्सप्लेन करूं तो आपका ये जो पॉइंट था, जो मैंने डेराइव्ड यूनिट के फॉर्म में एरिया को लिया था, तो एरिया में यदि बोलेगा कि अच्छा बताओ भाई कि डायमेंशन जो है एरिया का, क्या डायमेंशन किसका, तो एरिया का क्या होगा, तो मैं बोलूँगा कि इस जो लेंथ के फॉर्म में है, लेंथ के फॉर्म में है वो कितना है, तो आपका 2 है। क्यों, तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि ये +2 है। किस फॉर्म में है, तो इन लेंथ के फॉर्म में है। इसी प्रकार यदि मेरे को यह बोले कि अच्छा बताओ वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, तो मैं बोलूँगा कि डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी आर +1 इन लेंथ -1 इन टाइम। इसी प्रकार मेरे को यदि मोमेंटम के फॉर्म में बोलेगा तो मैं बोलूँगा कि इसमें जो मास है वो आपके डायमेंशन को +1 रखे हुए है, लेंथ जो है +1 रखे हुए है, टाइम जो है वो -1 रखे हुए है। आज के लिए बस इतना ही। बाद में अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे अतिरिक्त।